एक जैसी दिखती हैं माचिस की तीलियाँ, किसी ने दिए जलाए तो किसी ने घर। बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र पासवान पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोग के बीच में एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो आपकी लाइफ में बहुत ही इम्प्रेशन और बहुत ही प्रभाव डालने वाली है। दोस्तों, मैं आपको आज यकीन दिलाता हूं कि जो आज का आपका दिन है वह सभी दिनों में से दोस्तों यादगार दिन होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ फिर से दोस्तों हमारे ग्रेट अपलाइन एक्सपीरियंस होल्डर टाइम का दोस्तों तजुर्बा आज दोस्तों हमारे साथ फिर से आज मौजूद हैं। तो आइए, सबसे पहले सर मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। और दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है, मैं कुछ सवाल करने वाला हूं दोस्तों सर से, और जो आज के मेरे सवाल होंगे वो बिल्कुल दोस्तों सीधे सीधे होंगे, कोई घुमा फिरा कर नहीं। तो आइए दोस्तों आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। तो सर, सबसे जो पहला जो चीज़ है सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं जिनका कहना होता है कि किसी एजुकेशन से, किसी मोटिवेशन से कुछ भी नहीं फ़ायदा होता है। कुछ टाइम तक इसका मोटिवेशन हमारे अंदर रहता है और फिर हम जैसे के तैसे हो जाते हैं। तो सर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है सर, यहाँ पर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले रविंद्र सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, आप सबका इतना प्यार, इतना दुलार और इस तरीके से आप लोग हम लोग को सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराइयों से। बहुत ही कमाल का सवाल रहा रविंद्र सर कि बिल्कुल लोगों का ये मानना सही भी है कि जब तक हम व्हाट्सअप यूट्यूब से ज्ञान लेते हैं तब तक ही वो रहता है। ट्रेनिंग का, मीटिंग का लोगों के जीवन में ज़्यादा देर तक असर नहीं होता है। पर मैं ज़रूर बताऊंगा कि जीवन में ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल होता है और लोगों को असर पड़ता है कि नहीं, इन बातों का मैं एक छोटा सा स्टोरी से आपको समझाना चाहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि समुंदर के किनारे बहुत सारी स्टार फिश थी और स्टार फिश समुंदर के किनारे में छटपटा रही थी। एक सज्जन व्यक्ति जब वहाँ पे वॉकिंग के लिए आए सुबह सुबह, तो देखे कि बहुत सारे हजारों की तादाद में वहाँ पे स्टार फिश समुद्र के किनारे तड़प रही है। उन्होंने एक एक करके सभी मछलियों को समुद्र में डालने लगे। उनके इस कारनामा को देखकर कुछ लोगों ने कहा, जनाब अगर आप कुछ मछलियों को समुद्र में डाल देंगे तो क्या लगता है कि हजारों मछलियों को आप लगता है कि डाल पाएंगे? इससे कुछ हो जाएगा? उस सज्जन व्यक्ति ने बड़ा कमाल का जवाब दिया, बोला कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हजारों मछलियों को में से कुछ मछलियों को मैं समुद्र में डाल दिया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जिस मछली को पानी में मैं डाल रहा हूँ उन मछलियों को तो असर जरूर पड़ेगा। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ साथियों कि आप जिस ट्रेनिंग को, आप जिस मीटिंग को आप सीख रहे हैं, लोग किस नज़र से देख रहे हैं मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो इस ट्रेनिंग से, इस मीटिंग से जीवन में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग तो बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। और बिना सीखे इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं रहेगा। थैंक यू। वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का सर आपने एग्जाम्पल से बताया। थैंक यू सो मच सर। जो मेरा अगला जो सवाल है आपसे सर, वो सवाल बहुत ही ज़्यादा अहम है सर। जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि सर आपका लॉन्ग टाइम का तजुर्बा है इस सेक्टर का, लगभग 9 साल से एवं आपको हुआ इस सेक्टर में काम करते हुए। तो सर मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने 9 साल के तजुर्बा को आप यहाँ पर शेयर करें। मैं इतना ज़रूर कहूँगा सर, अब वो दिन भी नहीं रहे हैं जो पहले मैच होते थे आपके 50 ओवर के, फिर आज 20-20 आपके होने लगे, और दूसरे वो दिन सर दूर नहीं होगा जो हेड और टेल करेंगे लोग और जीत और हार होगा। तो सर मैं ये आपसे कहना चाहूँगा कि अपने 9 साल के तजुर्बा को सर, अगर आप उस 9 साल के तजुर्बा को अगर आप कुछ मिनट में अगर आप शेयर करना चाहें और उसमें से कुछ वो चीज़ें बताना चाहें जिसको लेकर आप इतने लॉन्ग टाइम से इस सेक्टर में लगे हुए हैं, तो सर आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या बोलना चाहेंगे आप? बहुत ही अहम सवाल आपका, बिल्कुल सही कहा आपने। 9 साल की जर्नी, लंबा टाइम हुआ मुझे। इन 9 सालों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत लोग को आते और जाते भी देखे हैं। पर मैं 9 सालों में, अगर आपने कहा रविंद्र सर की 9 सालों से कुछ बातें आप बताएं जो लोगों को इस बिज़नेस में सफल बनाए, कामयाब बनाए, तो मैं अपने अपलाइन से जो सीखा हूँ, जो मैं अपने अपलाइन की बातों को सुना हूँ, 9 सालों में जो समझ पाया हूँ मैं, उनमें से अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊँ रविंद्र सर इस बिज़नेस में कामयाब बनने के लिए, तो मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में सफल होने के लिए 3 चीज़ का बहुत बड़ा रोल है। यस सर। सबसे पहले इस बिज़नेस में बहुत लोग ये बताते हैं, मैंने सुना लोगों के मुंह से कि सर मुझे इस बिज़नेस में 1 साल हो गया, मुझे 2 साल हो गया सर, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं रविंद्र सर आपको बता दूं कि किसी भी जगह पे आप टाइम कितना देते हैं इससे बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है।
कि आप जीवन में टाइम कितना दे रहे हैं। किसी भी जगह में समय देने से कुछ नहीं होता है, आप वो समय किस तरीके से दे रहे हैं, अपने जीवन में से वैल्यू क्या ऐड कर रहे हैं, इससे फर्क पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक ट्रैक्टर को किसी खेत में लाके खड़ा कर दूंगा, ठीक है, और वहाँ पे लाके 2 घंटे खड़ा कर दे और आपकी खेत की जुताई ना करे, और वो बोले आप मुझे 500 रुपया दो भाई, क्या करोगे आप? सर नहीं देंगे। क्यों? सर जुताई हुआ ही नहीं खेत का। 2 घंटे टाइम तो दिया उसने। सर टाइम देने से नहीं हुआ सर ना, उसने खेत को जुताई नहीं। परफेक्ट। ठीक, मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि टाइम कितना दिए इस बिजनेस में मायने नहीं रखता है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं, काम कितना कर रहे हैं। किसी जगह पे अर्न जो होता है परफॉर्म से आता है। तो इस बिजनेस में सफल बनने के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका समय। समय को दोस्तों कभी मिसयूज मत करिए। टाइम जस्ट लाइक आइसक्रीम की तरह है, उसको या तो टेस्ट करिए या वेस्ट करिए। आप 2 आइसक्रीम खरीद लीजिए, एक को आप खाइए और एक को आप देखते रहिए। दोनों एक कंडीशन में क्या होंगी, नहीं खाएंगे फिर भी खत्म हो जाएगी। टाइम ठीक ऐसे ही होता है सर, अगर उसको आप इस्तेमाल किए तो भी और मिस यूज किए तो भी वो खराब हो जाएगा। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूँ सर आपके माध्यम से कि अगर इस बिजनेस में सफल बनना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो अपना समय बर्बाद मत करिए। प्लीज़ सही जगह पे लगाइए, आप वैल्यू एड करिए। पहली चीज़ है समय बर्बाद मत करिए। दूसरी चीज़ है सर जो मैं सीख पाया हूँ अपने अपलाइन से इस बिजनेस में सफल बनने के लिए कि ठंडा तवा कभी रोटी नहीं सेकता है। जब भी रोटी सेकने की बात आती है तो गर्म तवा ही रोटी सेक सकता है। तो इस बिजनेस में सफल बनने के लिए दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रविंदर सर वो है आपकी संगत। आपने सुना होगा कि जैसा संगत वैसा रंगत, वैसी रंगत। संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जात। तो संगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है सर। मैं हर जगह पे फेलियर पास होते हैं, हर जगह पे मोटिवेट डिमोटिवेट होते हैं। मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं दोस्तों इस बिजनेस सफल बनना है तो आप अच्छी संगत में रहिए। अगर आपकी संगत अच्छे लोग के साथ, ये बिजनेस सर ड्रीमर लोग का है, ये बिजनेस सर ख्वाब देखने वालों का है, सपनों वालों का है। और आप एक ऐसी संगत में आ गए हैं जिसके अंदर कोई सपने ही ना हो, जिसके अंदर कोई ड्रीम ना हो, मरा मरा सा जी रहा हो, क्या कर पाएगा? तो संगत दोस्तों इस बिजनेस में सफल बनना है तो अपने अच्छी संगत में रहिए आप, अच्छी संगत में। और मैंने सर कहीं सुना है कि सोने का कचरा भी चांदी से महंगा बिकता है। बिल्कुल। आप, मैं बताता हूँ रविंदर सर, आप कभी किसी रोड पे जाके आप किसी दुकान पे चाय पीजिए, आप उस चाय की कीमत कितनी होती है सर? 5 से 10 रुपये। 5 से 10 रुपये। वही चाय किसी आप जाके किसी अच्छे होटल में पीजिए आप, 40 से 50 रुपये। वही चाय आप किसी अच्छा 3 स्टार होटल में जाके पीजिए, 500 भी 1000 भी पार हो जाते हैं। चाय तो वही है, वही दूध, वही अदरक, वही चीनी, पर कीमत क्या होगी? चेंज होती है। संगत यहाँ पे जैसे उसने 5 स्टार में उसकी संगत सही अच्छे में आ गई, उसकी कीमत बढ़ गई। तो इस बिजनेस में सफल बनना दोस्तों तो अपनी संगत सही लोग के साथ रखिए, अच्छे लोग के साथ रखिए, जो लोग इस बिजनेस में सफल बनना चाहते हैं, जिनके पास ड्रीम हो। तीसरा सर मैं आपको बता दूं रविंदर सर, जो मैं अपने अपलाइन से सीख पाया हूँ, तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस सफल बनने के लिए कि अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद मत करिए। जो आपकी ताकत है ना, उस ताकत को सही दिशा में लगाइए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं रविंदर सर कि ये दरवाज़ा की खुलने की जो राइट डायरेक्शन है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में खोलते हैं तो खुल जाएगा, उसको आप अपोजिट साइड आपको पुश कर रहे हैं, आप लेफ्ट साइड में, क्या खुलेगा? तो मेहनत तो आप कर रहे हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में सफल बनना है तो अपनी ऊर्जा को नष्ट मत करिए। मैं देखा हूँ सर आज की यूथ हमारा कहाँ जा रहा पता ही नहीं चल रहा, कहीं पबजी खेल रहा है तो कहीं क्रिकेट खेलने में, कहीं पे अपना टाइम गॉसिप करने में, कहीं पे बिना मतलब की बातों में लगा दे रहा है। प्लीज़ आप अपनी ऊर्जा को नष्ट ना करें। तो मुझे लगता है रविंदर सर इस बिजनेस में सफल बनना है तो मैं ऊर्जा अपनी सही जगह पे लगाएं। अगर सफल बनना है तो मुझे लगा कि मेरे अपलाइन से जो मैं सीख पाया हूँ, जो आपने कहा कि अगर 9 सालों का तजुर्बा बताए तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि आप जरूर सफल बन सकते हैं। वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का आपने जवाब दिया सर। वो 3 सर पॉइंट सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, क्या क्या पॉइंट था? पहला मैंने आपको बोला समय, सर। दूसरा मैंने बोला सर अपनी ऊर्जा, तीसरा अपनी संगत। थैंक यू सो मच सर। ये 3 जो चीज़ें हैं दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर ध्यान दे दिए तो आप लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। और आइए अभी बहुत सारे ऐसे सवाल है जो सबसे करना मुझे है सर। जो मेरा जो नेक्स्ट जो सवाल आपसे है वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ब्राइट है,
ये उसको भी पता है जो कर रहा है, और जो नहीं कर रहा है तो उसको भी पता है कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आने वाले टाइम का जो फ्यूचर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। लेकिन सर मैं यहाँ पे आपसे फिर भी बोलना चाहूँगा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर ब्राइट है, ये बात पता है, लेकिन अगर इस फ्यूचर के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में अगर लॉन्ग टाइम का फ्यूचर अगर लोगों को बताना रहे सर, लोग की आंखें अगर खोलनी रहे इस बिजनेस के प्रति, तो सर यहाँ पे आप क्या प्रभाव डालना चाहेंगे? थैंक यू रविंद्र सर, आप पूरी तैयारी से आए हैं। बिल्कुल सर, क्योंकि साथियों का सवाल होता है और उसको मैं ढूंढता रहता हूँ और प्रयास रहता है कि मैं इस स्टेज के माध्यम से लोगों में कुछ सिखा पाऊँ। थैंक यू। आपने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर सबको पता है, कि इस बिज़नेस के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि बिज़नेस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, हर देश के लोग आगे ग्रो कर रहे हैं, भारत भी जाग चुका है। फिर भी अगर आप इसका विज़न आप बताने की बात कर रहे हैं कि लोगों को मैं लंबा विज़न दे सकूँ मैं, तो मैं आपको रविंद्र सर बता दूं कि किसी भी सेक्टर को उठा को देख लीजिए, शुरुआती दौर में उसकी हाल क्या थी। आप जॉब सेक्टर को उठा लीजिए, आप प्राइवेट सेक्टर को उठा लीजिए, आप टेक्नोलॉजी किसी भी सेक्टर को उठा के देख लीजिए, आप शुरुआत में लोगों की धारणा ऐसे ही होती है जैसा कि आज डायरेक्ट सेलिंग का है। बिल्कुल सर। फिर भी मैं आपने कहा कि कोई विजन दीजिए सर जो लोगों को लगे कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले कल का बहुत बड़ा ब्राइट फ्यूचर है। मैं आपको बोलता हूँ रविंद्र सर, किसी ने आज से 70 साल पहले, 80 साल पहले ये आके बताया होता कि आप अपना पैसा जो आपने मेहनत से कमाया, उस पैसे को आप घर में ना रख के बैंक में रखिए, आपका पैसा सुरक्षित होगा। क्या आप उनकी बातों पे भरोसा करते हैं? नहीं कर सकते। नहीं करते। ऐसा ही नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन जब किसी का पैसा घर में सुरक्षित नहीं रहा होगा, चोरी हो गई होगी, और जिसने उस दिन बात मान के बैंक में अपना पैसा सुरक्षित रखा होगा, उस दिन उसको समझ में आया होगा बैंक पे भरोसा। किसी ने शुरुआती में ये बताया होता, आपको बताया कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए लाइफ के साथ, और लाइफ के बाद भी आपकी जीवन सेफ रहेगा। किसी ने पहली बार आपको ये बताया होता कि आप नहीं भी रहेंगे तो फिर भी आपको पैसे आएंगे, तो क्या आपको विश्वास होता? नहीं होता सर। पर उसका कब लोगों को बेनिफिट पता चला होगा? जब उसका नुकसान हुआ होगा। जब नुकसान हुआ होगा, किसी का अकस्मात घटना घटी होगी। तो रविंद्र सर डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं, ये बिल्कुल उसी तरीके से है। इसका मैं फीचर आपको इतना बता दूं रविंद्र सर कि हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट है। आज हमें कल नहीं रहेंगे। हम मोबाइल खरीदते समय से पूछते हैं वारंटी और गारंटी पूछते हैं, टीवी खरीदते उसकी गारंटी वारंटी पूछते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ हमारी और आपकी गारंटी कितने दिनों की? कोई क्लियर नहीं है सर, कोई गारंटी नहीं। कोई गारंटी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर का इसलिए बहुत ब्राइट है रविंदर सर कि ये बिजनेस कल हम रहें या ना रहें, ये बिजनेस रहेगा। मैं अपने साथियों को बताना चाहता हूं दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग 21वीं सेंचुरी का सबसे ताकतवर बिजनेस है। आने वाले कल में लोगों को डायरेक्ट सेलिंग मानना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा। जैसे कि आज लोगों का पैसा बैंक में, अपना घर में कोई नहीं रखता है। इंश्योरेंस हर लोग गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, लोग मोबाइल का इंश्योरेंस करवा के रखते हैं सर, मैंने देखा है। बिल्कुल सर। आज जीवन का इंश्योरेंस लोग करा के रख रहे हैं। आने वाला कल का डायरेक्ट सेलिंग लोगों की जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी होगा सर। लोग डायरेक्ट सेलिंग को करेंगे, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर, बहुत ही कमाल का आपने एक्सप्लेन किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे साथियों को ये सभी सवालों का जवाब बिल्कुल सटीक मिला होगा। और बाकी दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप जितने भी साथी हमारे इस वीडियो को आप देखते हैं, इसमें देखने के बाद आपके लाइफ में कौन सी पॉइंटें, कौन सी हेडिंग सबसे बेहतर आपको अच्छा लगता है, उसके ऊपर आप जरूर कमेंट करें। और अगला वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, और जिससे दोस्तों हमें मालूम चल सके कि मैं जो आपके ऊपर, आपके लिए जो मेहनत से जो किया जा रहा है उससे कुछ आपको सीख मिल पा रही है। और मैं चाहूँगा लास्ट में सर एक कोई इम्प्रेशन, कोई आपकी लाइनें हो तो उसके साथ इस वीडियो को हम इन करें सर। बस यही कहना चाहूँगा कि खोकर जिया तो क्या जिया। क्या बात है कि खोकर जिया तो क्या जिया, दम है तो पाकर दिखा, और लिख पत्थरों पे अपनी सक्सेस की कहानियाँ, और सागरों से चिल्ला के बोल कि सागर दम है तो मिटा के दिखा। वंडरफुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। बाकी दोस्तों बहुत ही जल्द फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। इतना प्यार देने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।